नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। दिसंबर माह का पहला सप्ताह दिनांक 29/11/2021 से शुरू होकर दिनांक 4/12/2021 को ख़त्म हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि मैंने इस बार की शिक्षक डायरी में क्या भरा है। 29/11/2021 दिन सोमवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने मिक्स एंड मैच गतिविधि ली है, जो कि प्रेरणा पोर्टल पर है और गतिविधि नंबर 10 है। ये 29 तारीख यानी दिन सोमवार को मैं जो कार्य योजना ले रही हूँ वो पिछले हफ्ते के शुक्रवार की ले रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद में बच्चों को प्रतिभाग कराने के लिए ले गई थी। तो ये कार्य योजना जो है मेरी हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं इसे सोमवार में कराऊंगी। तो ये सारी कार्य योजना मेरी वही है जो कि मैंने शुक्रवार को लिखी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने विज्ञान अंग्रेजी में तीनों ही क्लास में विज्ञान अंग्रेजी लिया है। यहाँ मैंने खेल कूद में केवल ये बदला है, यहाँ खो खो लिया है मैंने। तो मैंने लिखा है कि खो खो के रूल्स बताए जाएंगे व खेल खिलाया जाएगा। 30/11/2021 दिन मंगलवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ मेरा सपना मेरी उड़ान गतिविधि कराई जाएगी। तो इस गतिविधि में आप बच्चों को किसी चार्ट पेपर पर अपनी कोई पेड़ या कोई और चित्र बनाकर उसमें उनके बच्चों के हथेलियों के निशान लगवाकर किसी कलर के द्वारा उसमें आप बच्चा आगे चल के क्या बनना चाहता है वो लिखवा सकते हैं, और वो ये क्यों बनना चाहता है ये लिखवा सकते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ और मैं ये मंगलवार को भी कराऊंगी। तो मैंने यहाँ लिखा है मेरा सपना मेरी उड़ान गतिविधि कराई जाएगी। यहाँ मैंने विज्ञान अंग्रेजी लिया है तीनों ही क्लास में। तो यहाँ अभ्यास पत्रक 11 जीव जगत कराया जाएगा व मूल्यांकन किया जाता है। नाउन मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने गृह कार्य में दिया था, तो नाउन की डेफिनेशन सुनी जाएगी। अभ्यास पत्रक 11 यहाँ कक्षा 7 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कराया जाएगा व मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखा है। पिछले हफ्ते मैंने कक्षा 8 में एप्लीकेशन लिखवाई थी, इस बार मैं 7 में लिखवाऊंगी। तो मैंने लिखा है कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखाई जाएगी। यहाँ मैंने लिया है अभ्यास पत्रक 11 परमाणु की संरचना, और यहाँ प्रोनाउन के बारे में एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। खेल कूद में मैंने वही पुनः लिया है यहाँ खो खो। इससे मैंने लिखा है लर्निंग आउटकम कि शारीरिक व मानसिक विकास होगा। तो नियम के साथ खो खो का खेल जो है वो बच्चों को खिलाया जाएगा। यहाँ मैंने यही लिखा है। 1/2/2021 दिन बुधवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ मेरा सपना मेरी उड़ान गतिविधि पुनरावृत्ति। आप एक ही गतिविधि कई बार करा सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या पूरे हफ्ते भी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पुनः वही लिखा है मेरा सपना मेरी उड़ान गतिविधि पुनरावृत्ति कराई जाएगी। यहाँ मैंने विज्ञान लिखा है तीनों क्लास में। तो विज्ञान में मैंने जीव जगत लिखा है। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे विभिन्न आधार पर पौधे का वर्गीकरण जान सकेंगे, यानी पौधे का वर्गीकरण उन्हें बताया जाएगा। तो बच्चों को आयु के आधार पर, पुष्प के आधार पर, पुष्प और लंबाई के आधार पर TLM व परिवेश के माध्यम से विभिन्न पौधों का वर्गीकरण बताया जाएगा। यहाँ कक्षा 7 में मैंने पाठ लिया है ऊष्मा एवं ताप। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे ऊष्मा व ताप के बारे में जान सकेंगे। तो बच्चों को सूरज की गर्मी, चाय, आइसक्रीम आदि विभिन्न उदाहरण देकर उनको ठंडे व गर्म वस्तुओं का आभास कराकर आदि का दैनिक जीवन से प्रकरण को जोड़ते हुए ऊष्मा की अवधारणा को स्पष्ट किया जाएगा। थर्मामीटर दिखाकर ताप को समझाया जाएगा कि और ये भी बताया जाएगा कि थर्मामीटर से तापमान को कैसे मापते हैं। यहाँ कक्षा 8 में मैंने लिया है खनिज एवं धातु। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चे खनिज व विभिन्न धातुओं के अयस्कों के बारे में जान सकेंगे। तो बच्चों को दीक्षा ऐप के माध्यम से, दीक्षा ऐप एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को समझाने के लिए, तो आप उस पर वीडियो दिखा सकते हैं। तो दीक्षा ऐप के माध्यम से व पाठ्य पुस्तक व बोर्ड के माध्यम से विभिन्न अयस्कों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है अपोजिट वर्ड। तो मैं तीनों ही क्लास में बच्चों को अंग्रेजी में ब्लूम शब्द पढ़ाऊँगी। तो बच्चों को अपोजिट वर्ड TLM के माध्यम से समझाए जाएंगे व लिखाए जाएंगे। 2/12/2021 दिन गुरुवार। मानसिक भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने लिखा है PT कराई जाएगी।
यहाँ मैंने वही विषय लिए हैं अपने। विज्ञान में मैं अभ्यास पत्रक 12 कराऊंगी। ये जो वर्कशीट 12 है वो कक्षा 6 में जो मैंने जीव जगत का पाठ पढ़ाया है, जो पौधों का वर्गीकरण है, उसी आधार पर है। तो ये मैं वर्कशीट 12 बच्चों को कराऊंगी व उसका मूल्यांकन करूंगी। और अभी मैंने कक्षा 7 में एप्लीकेशन लिखाई थी, अब मैं कक्षा 6 में भी एप्लीकेशन लिखाऊंगी। तो लीव एप्लीकेशन लिखाई जाएगी, मैंने यहाँ लिखा है। इस कक्षा 7 में भी मैं वर्कशीट 12 कराऊंगी और उसका मूल्यांकन करूंगी। यहाँ कक्षा 7 में मैंने लिखा है पोएम। तो बच्चों को पोएम पढ़ाई जा चुकी हैं, कम से कम 2। तो उसमें से बच्चों को अभी भी याद है कि नहीं, तो वही मैं रिवीजन कराती रहती हूँ। तो पोएम सुनी जाएगी, कक्षा 8 में भी पोएम सुनी जाएगी व लिखा कर देखी जाएगी कि वो बच्चे याद करने के साथ साथ लिख पा रहे हैं या नहीं। सहगामी क्रियाओं में मैंने पुस्तकालय लिया है, तो रोचक पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। अब बच्चे जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो बच्चों ने ढंग से पढ़ी कि नहीं, तो बच्चों को से उनके पात्रों के नाम पूछे जाएंगे या उनकी स्टोरी पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे कुछ पुस्तकों से क्या सीख रहे हैं। तो मैंने यहाँ वही लिखा है। 3/11/2021 दिन शुक्रवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने लिखा है योगाभ्यास कराया जाएगा। यहाँ फिर से वही पाठ लिया है, जीव जगत। चूँकि ये बड़ा पाठ है इसलिए इसकी कई कार्य योजनाएँ मैंने बनाई हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखा है मैंने कि लर्निंग आउटकम जड़ तनाव व पत्ती का कार्य जान सकेंगे। तो परिवेशीय पौधे दिखाकर जड़ तनाव व पत्ती का कार्य बच्चों को समझाया जाएगा। यहाँ मैंने वही लिया है ऊष्मा एवं ताप। तो ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियाँ जो होती हैं बच्चों को प्रयोग प्रदर्शन द्वारा समझाई जाएंगी। तो बच्चों को चालन, संवहन व विकिरण समझाया जाएगा। यहाँ खनिज एवं धातु मैंने पाठ लिया है, तो बच्चे धातुओं के संचारण को समझ सकेंगे व संचारण से बचने के उपाय भी जान सकेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि प्रकरण को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को लोहे में जंग लगने का कारण बताया जाएगा व धातुओं को संचारण से बचाने का उपाय भी बताया जाएगा। यहाँ मैंने अंग्रेजी लिया है, तो तीनों ही क्लास में मैं अपोजिट वर्ड जो मैंने लिखाए थे वो उनसे याद हुए बच्चों को, बच्चे समझ सके कि नहीं, तो मैं इसकी पुनरावृत्ति करूँगी और वो ही अपोजिट वर्ड बच्चों से सुने जाएंगे। 4/12/2021 दिन शनिवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में लिखा है साफ सफाई एवं स्वच्छता चेक पीटी। इस दिन मैं कला पढ़ाती हूँ, तो मैंने यहाँ कक्षा 6 में लिखा है कमल का फूल। तो बच्चों को बोर्ड पर सरल तरीके से कमल का फूल बनाना सिखाया जाएगा व उसमें जल रंग भरना सिखाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है 4 प्रकार की पत्ती। तो कोई भी 4 पौधों की पत्ती का चित्र बनवाया जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार के पौधे की पत्तियाँ बच्चों से कला में बनवाई जाएंगी। यहाँ कक्षा 8 में लिखा है व्रत के अंदर आलेखन। तो ये किसी व्रत के अंदर फूल, पत्ती, मछली या तितली या बच्चे जो भी बनाना चाहें उसका चित्र बनाकर आलेखन बनाना बच्चों को सिखाया जाएगा। सामान्य ज्ञान यहाँ लिया है प्रदूषण। तो यहाँ मैंने लिखा है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण व उनसे होने वाली हानियाँ जान सकेंगे। तो विभिन्न प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ व उनसे बचने के उपाय लिखाए जाएंगे और बच्चों को प्रदूषण के बारे में समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं तो अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।